अगर हम बार बार किसी को समझाते जाएं, वो आगे से माने ही ना, अपनी मनमानी पे उतर आए, अपनी मर्जी पे उतर आए, जो चाहे वो काम करे, चाहे वो किसी को गोली के साथ मार दे, चाहे वो किसी की जान ले ले, तो इस हालात में हमें क्या करना चाहिए? जो अब देश कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। कुछ समय पहले ये न्यूज़ आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर नहीं की गई थी। बताने की ज़रूरत नहीं है, जिस विषय पर बात कर रहा हूँ वो पूरे देश को पता है कि पूरे देश में अभी क्या चल रहा है। पहलगाम में आप जी ने देखा होगा 22 अप्रैल को कैसे धर्म पूछ कर आतंकवादियों ने कैसे उनको जान से मार दिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, लेकिन कुछ जो नीच सोच के होते हैं, कुछ नीच दायरा अपना बना के बैठे हुए हैं, उनके लिए अब जो देश कर रहा है वो सही कर रहा है। कुछ सरकार की गाइडलाइंस आई हैं, वो हम सभी ने फॉलो करनी है। और एचओडी के साथ बाबा जी ने मीटिंग की है और मीटिंग में भी यही समझाया गया है, क्योंकि कब तक ये अत्याचार ऐसे ही देश के ऊपर चलता रहेगा। कोई गैर आएगा, गोली मार के चला जाएगा, किसी को जान से मार देगा। कुछ समय पहले पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक में देखो कितने सारे हमारे फौजी भाई साहब मरे हैं, और उसके बाद भी काफी ज्यादा अटैक हुए हैं, और भी फौजी भाई साहब हैं जो हमारे देश के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। बड़े महाराज जी के समय में लड़ाइयाँ लगी थी, ट्रेनें भरकर आती थी। 1947 में जब लड़ाई लगी थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, तब भी तो डेरा ब्यास के द्वार खुले थे, बड़े महाराज जी ने द्वार खोले थे। देश के ऊपर जब भी आपदा आएगी, डेरा ब्यास के द्वार 2400 घंटे खुले रहेंगे। 1965 में भी हुजूर महाराज जी के समय में भी जब लड़ाई लगी थी, तब भी डेरा ब्यास के सभी द्वार खोल दिए गए थे, और डॉक्टरों की टीम वहाँ पर होती थी। लंगर 2400 घंटे चलता रहता था, यानी कि हर एक सुविधा का बड़ी ही बारीकी से ध्यान रखा जाता था। ऐसा ही एक वाकया हुजूर जी के समय का था। हुजूर जी के समय का वाकया वो इस प्रकार का था कि कलकत्ता में 1964 का सन था, और कलकत्ता गए थे हुजूर जी अपने दौरों के ऊपर सत्संग फरमाने के लिए। तो जब रास्ते में सत्संग फरमाने के लिए जा रहे थे, तो हुजूर जी की कार के ऊपर भी गोलियां चली थी। ड्राइवर तो घबरा गया था, लेकिन हुजूर जी ने उन ड्राइवर साहिब को बोला था कि घबराओ मत, सत्संग मैदान की ओर चलते रहो। हुजूर जी ने ऐसी सिचुएशन में भी संगत को सत्संग बख्शा है, वो भी एक डेढ़ घंटे का सत्संग बख्शा है। आपको वो भी बता दें, सत्संग मोहम्मद अली पार्किंग में था। कलकत्ता का जो मोहम्मद अली पार्किंग है, वहां पे था सत्संग। पूरे सत्संग में गोलियों की आवाजें सुनती रहीं, लेकिन हुजूर जी सत्संग फरमाते हुए नहीं हटे थे। और हुजूर जी को देखकर संगत भी बड़ी शांति के साथ हुजूर जी का सत्संग सुनती रही और बैठी रही। जब कोरोना महामारी हुई थी, तब भी द्वार सारे खोल दिए गए थे, क्योंकि बाबा जी ने नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग की थी, और उन्होंने यही लफ्ज़ कहे थे नरेंद्र मोदी जी से। उन्होंने कहा था कि ये सारा कुछ संगत का है, और संगत के लिए 2400 घंटे द्वार खुले रहेंगे। ये बड़े महाराज जी की गाइडलाइन से चलती आ रही हैं। अब आप सभी के साथ वो चीज़ शेयर की जाएगी जो गाइडलाइंस आई हैं। वो गाइडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। बाबा जी ने एचओडी के साथ मीटिंग की थी, और एचओडी के साथ मीटिंग करते हुए बाबा जी ने कहा है, एक तो पहले आप सभी के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। बाबा जी की दिल्ली में विजिट थी, और दिल्ली का प्रोग्राम भी इन्हीं कारणों की वजह से रद्द कर दिया गया है। बाबा जी ने आज एचओडी के साथ मीटिंग में यही कहा है कि डेरा निवासी को रात को जब सायरन सुने, अपने अपने घर से बाहर निकलकर खाली पार्किंग में आ जाना है। अपने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देनी है, इन्वर्टर की भी लाइट बंद कर देनी है, फ़ोन की भी लाइट ऑन नहीं करनी है, ना मोबाइल यूज़ करना है उस टाइम। और जो आगे की गाइडलाइंस है वो आप सभी को बता देते हैं। 7 मई को हवाई हमले से बचने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हम सुरक्षित रहें और मानसिक रूप से तैयार हों। घबराएं नहीं, बच्चों को आवश्यक जागरूक करें। हवाई हमले से बचाव की चेकलिस्ट मोबाइल में सेव करके रखें। नंबर 1, अलर्ट और सतर्कता, यानी एयर रेड सायरन की आवाज़ पहचाने,
मोबाइल या रेडियो पर सरकारी अलर्ट सुने, अफवाहों पर विश्वास ना करें, केवल आधिकारिक सूचना पर ध्यान दें। ये बिल्कुल आपने एक पॉइंट जो है वो नोट कर लेना है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अलर्ट और सतर्कता, एयर रेड सायरन की आवाज़ पहचाने, मोबाइल या रेडियो पर सरकारी अलर्ट सुने, अफवाहों पर विश्वास ना करें, केवल आधिकारिक सूचना पर ध्यान दें। अब आप सभी के साथ दूसरा पॉइंट शेयर कर रहा हूं। सुरक्षित स्थान यानी निकटतम बंकर या शरण स्थल की जानकारी रखें। अपने घर में मजबूत बिना खिड़की वाला कमरा तैयार रखें। शरण स्थल तक जल्दी पहुंचने का रास्ता पहले से तय करें। और तीसरा पॉइंट है जरूरी वस्तुएं तैयार रखें, यानी कि पीने का पानी कम से कम 3 दिन का पहले से तैयार रखें। सूखा भोजन, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स आदि। प्राथमिकता चिकित्सा किट, टॉर्च और एक्स्ट्रा सेल यानी पोर्टेबल रेडियो, ज़रूरी दस्तावेज यानी आईडी, मेडिकल रिपोर्ट, बैंक डिटेल्स, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक। और चौथी इंफॉर्मेशन है अंधेरा और सुरक्षा, यानी रात में सभी लाइटें बंद करके रखें। चौथी गाइडलाइंस है अंधेरा और सुरक्षा, यानी रात में सभी लाइटें बंद रखें। ब्लैक आउट, खिड़कियों पर मोटे पर्दे, काले कागज या ब्लाइंड लगाएं। शीशे से दूर रहें, जमीन पर लेट जाएं। नंबर पांचवी गाइडलाइंस है अभ्यास और तैयारी, यानी परिवार के साथ हवाई हमले की ड्रिल करें। बच्चों को सुरक्षित स्थान और प्रक्रिया सिखाएं। पड़ोसियों के साथ आपसी सहयोग सुनिश्चित करें। और चौथी गाइडलाइंस है हमले के बाद क्या करें। बाहर तभी निकलें जब सरकारी निर्देश मिलें। घायल हों तो प्राथमिक उपचार करें। संदिग्ध वस्तु या बम दिखे तो छुएं नहीं, पुलिस को सूचित करें। धन्यवाद। आप सभी ने इन गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करना है। ये गाइडलाइंस इसलिए जारी की गई हैं ताकि हम सभी इस चीज़ को फॉलो करें और हम पहले से ही सभी तैयार हो जाएं। सो एक गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करना है। न्यूज़ में भी गाइडलाइंस सारी चल रही हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है तो आप न्यूज़ चैनल लगाकर सुन सकते हैं। जो गाइडलाइंस वहाँ पर बताई जा रही हैं सभी गाइडलाइंस को फॉलो करें और पहले से ही इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाएं। जो दोस्त चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं वो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में दबा दें ऑल नोटिफिकेशन बेल, ताकि बाबा जी की अपडेट्स ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप सुन सकें।